एरिडू से अनुन्नाकी द्वारा निकाले जाने के बाद मनुष्य दुनिया भर में लक्ष्यहीन रूप से भटकने लगे। लेकिन कुछ अनपेक्षित हुआ। कुछ अनुन्नाकी और ईजीजी ने चुपके से मनुष्यों के साथ प्रेम संबंध बना लिए। अनुन्नाकी और मनुष्यों के बीच उत्पन्न हुए बच्चे अद्भुत काम करने में सक्षम थे। वे देवताओं के समान माने जाते थे, जिनके नाम कई लोगों की किंवदंतियों में सदैव जीवित रहेंगे। कुछ सबसे प्रसिद्ध थे गिलगमेश, हरक्यूलिस, पर्सियस और सैमसन। लेकिन अजीजी और मनुष्यों की संतानें पशुतुल्य और दुष्ट दैत्य बन गईं, जिन्हें हमेशा के लिए नेफिलिम के रूप में जाना गया। वे आमतौर पर पहाड़ी गुफाओं में रहते थे, लेकिन मानव निवासों पर आक्रमण करते और अनुन्नाकी के लिए बहुत मुश्किलें पैदा करते थे। अनुन्नाकी के समर्थन के बिना भी मानव फले फूले और उन्होंने अपने शहर बनाए। अनुन्नाकी के नियम न होने पर मनुष्य पतन की ओर चले गए। शहरों में चोरी, व्यभिचार और हिंसा आम बात थी और इंसानी बर्बरता को नियंत्रित करना असंभव लग रहा था। लेकिन सब कुछ बदलने वाला था। ग्रह निबिरू की कक्षा पृथ्वी के करीब आ रही थी, एक घटना जो हर 3600 वर्षों में केवल एक बार होती है। अनुन्नाकी को पता था कि निबिरू के कारण आने वाली आपदा से पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव उलट जाएंगे। भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और सुनामी का कारण बन रहे हैं। अनुन्नाकी ने अंतिम निर्णय लिया कि मनुष्यों को छोड़ दें, अपने जहाजों पर लौटें और अंतरिक्ष में भाग जाएं, जहां वे पृथ्वी की कक्षा में रहेंगे जब तक प्राकृतिक आपदाएं खत्म नहीं हो जाती। अपने सलाहकारों और परिवार के सदस्यों की इच्छाओं के विरुद्ध राजा एनकी ने निर्णय लिया कि मानव जाति को खुद को विपत्ति से बचाने का एक मौका मिलना चाहिए। उन्होंने उदना पिष्टिम को आयोजित किया, एक अच्छे स्वभाव वाले आदमी को पृथ्वी पर जीवन को समाप्त करने वाली एक विशाल बाढ़ की तैयारी में जीवन का संरक्षक कहलाने वाले एक विशाल जहाज को बनाने के लिए रचना की गई। मानवों के उपहास के बावजूद उतना पिष्टिम ने एनकी के निर्देशों का पालन करते हुए ध्यानपूर्वक जहाज का निर्माण किया। उतना पिष्टिम ने पृथ्वी पर सभी जानवरों के सार की भी रक्षा और संरक्षण किया। एनकी ने आदेश दिया कि अनुन्नाकी की प्रौद्योगिकी का उपयोग करके प्रत्येक पशु प्रजाति से एक पुरुष और एक महिला के डीएनए को एकत्र किया जाए। जब महान जहाज आखिरकार तैयार हो गया तो दुनिया भर में निबिरू के नजदीक आने के संकेत महसूस किए जा सकते थे। जिन्होंने उतना पिष्टिम का मजाक उड़ाया था, अब उन्हें अपने घमंड के परिणाम का डर था। जैसा कि अनुमान लगाया गया था, पृथ्वी एक अभूतपूर्व आपदा से तबाह हो गई। भूकंपों ने पृथ्वी की सतह को चीर दिया, नए महाद्वीपों का निर्माण किया। ज्वालामुखियों ने लावा और चमकता हुआ धुआं उगला, अपने पथ में सब कुछ जलाकर राख कर दिया। अंत में मूसलाधार बारिश ने समुद्रों के स्तर को बढ़ा दिया, जिससे कुछ पहाड़ों की चोटी तक पानी चढ़ गया। शानदार शहर एरिडू और एडन का बगीचा नष्ट हो गया, जैसे कि भयानक विशालकाय नेफिलिम्स भी। लेकिन इन आपदाओं के बावजूद उतना पिष्टिम का जहाज टिका रहा और पानी सामान्य स्तर पर लौटने तक तैरते रहे, एक नई दुनिया का अनावरण करते हुए। अनुन्नाकी की तकनीकी की मदद से पृथ्वी पर जीवन पुनः स्थापित हो गया। शक्तिशाली नए शहर धीरे धीरे बनाए गए, जैसे कि बाबुल, हट्टूशा और क्नॉसुस। मनुष्यों ने अनुन्नाकी को फिर से पूजा, उन्हें देवताओं के रूप में सम्मानित किया और उनके सम्मान में मंदिर बनवाए। मानव जाति ने बाढ़ के बाद उभरी नई भूमियों पर कब्जा कर लिया, विशिष्ट सभ्यताओं का निर्माण किया। हर एक ने अनुन्नाकी को स्थानीय विश्वास के अनुसार देवताओं के रूप में प्रस्तुत किया। लेकिन शांति फिर से खतरे में थी, क्योंकि एनकी का छोटा भाई, जिसका नाम एनलिल था, वह पृथ्वी का मुख्य शासक बनना चाहता था। अनुन्नाकी ने मनुष्यों को अपने शहरों में अपने राजा होने की अनुमति दी, परंतु एनकी पृथ्वी के संप्रभु थे, जिन्हें राजाओं का राजा कहा जाता था। यह स्थिति ने एनलिल की ईर्ष्या को जगाया। एनकी और एनलिल के बीच की प्रतिस्पर्धा और भी ज्यादा बढ़ती गई, मुख्य रूप से क्योंकि एनलिल को मनुष्य पसंद नहीं थे और उसे यह नापसंद था कि उसके भाई ने उन्हें बाढ़ से बचने में मदद की थी। और लियो का मानना था कि मनुष्य केवल सीमित बुद्धिमत्ता वाले मजदूर थे। वह कभी भी अनुन्नाकी की मदद से मानव जाति के तेजी से विकास से सहमत नहीं थे। स्थिति को शांत करने के लिए एनकी ने अपने बेटे दुमुजिद और इनान्ना, एनलिल की पोती के बीच एक राजनैतिक विवाह का सुझाव दिया। लेकिन एनकी के सबसे बड़े बेटे, जिनका नाम मर्दुक था, इस विचार को स्वीकार नहीं किया, चूंकि वह अपने पिता और चाचा को पद से हटाकर स्वयं राजाओं का राजा कहलाना चाहता था। मर्दुक ने एक योजना बनाई जिससे उसके भाई दुमुजिद की आकस्मिक मृत्यु हो गई। व्यवस्थित विवाह के अंत के साथ एनकी और एनलिल के बीच दुश्मनी बढ़ गई। मर्दुक को अपराध के लिए दंडित किया गया और एक सुनसान रेगिस्तान में निर्वासित कर दिया गया। जब अनुन्नाकी, जो पृथ्वी पर रहते थे, के बीच विवादों की सूचना निबिरू के राजा अनु को दी गई,
तो उन्होंने हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया। अनु ने मर्दुक को क्षमा कर दिया, जिसे निर्वासन से मुक्त कर दिया गया और अनुन्नाकी के बीच रहने की अनुमति दी गई। अनु ने भी एनकी और एनलिल के बीच की लड़ाई को समाप्त किया। उन्होंने 2 भाइयों और राजवंश के अन्य अनुन्नाकी को पृथ्वी पर प्रत्येक के शासन के लिए एक भूमि देने का वादा किया। एनलिल को मेसोपोटामिया का क्षेत्र दिया गया, एनकी को मिस्र मिला, इनान्ना को पर्शिया मिला और निन्माह को सिनाई क्षेत्र दिया गया। मर्दुक को दिए गए क्षमा से उसे किसी क्षेत्र पर शासन करने का अधिकार नहीं मिला। असंतुष्ट मर्दुक ने बेबीलोन शहर मांगा, जहां वो मुख्य देवता बन गया। मर्दुक ने अन्य अनुन्नाकी को चुनौती देने का फैसला किया और अनु के आदेशों के विपरीत उसने अपने मानव शिष्यों को लोहे के हथियार और कवच बनाने का रहस्य सिखाया। उस समय की सबसे अच्छी सुसज्जित सेना बनाई। सत्ता की भूख में मर्दुक ने प्राचीन ईडन के बगीचे की भव्यता की नकल करते हुए बेबीलोन में लटकते उद्यानों का निर्माण करने का आदेश दिया, जो बाढ़ में तबाह हो गया था। मर्दुक ने स्वर्ग के बादलों तक पहुंचने वाले एक महान टॉवर के निर्माण का आदेश भी दिया, ताकि वे राजा अनु को खोज सकें। बाबेल का टावर जल्दी ही प्रभावशाली ऊंचाई तक पहुंच गया, क्योंकि इसका निर्माण पृथ्वी पर अन्य अनुन्नाकी इमारतों को पीछे छोड़ने के इरादे से किया गया था। अन्य अनुन्नाकी ने इस आक्रोश को अनदेखा नहीं किया और प्रत्येक नेता ने मर्दुक का सामना करने के लिए मानव सेनाओं को तैयार करना शुरू किया। मर्दुक के आदेशों का पालन करते हुए बेबीलोनिया की सेनाएं अन्य राष्ट्रों को जीतने और दास बनाने के लिए चल पड़ीं। यह कांस्य युग के सबसे शक्तिशाली लोगों के बीच युद्धों और संघर्षों की एक महान लहर की शुरुआत थी। अनुन्नाकी ने लगातार पक्ष बदले और एक दूसरे के साथ गठबंधन बनाया, जिससे कई महत्वपूर्ण शहरों में अराजकता और विनाश हुआ। मर्दुक की सेनाओं ने मिस्र और सिनाई पर वर्चस्व स्थापित किया। अन्य अनुन्नाकी का सामना करने के लिए मर्दुक ने जीते हुए मनुष्यों को अपमानित किया या उन्हें नष्ट कर दिया। कोई और रास्ता न होने पर एनकी और उसके भाई एनलिल ने हाथ मिला लिया। राजा अनु की अनुमति से उन्होंने मर्दुक से लड़ने के लिए अनुन्नाकी के हथियारों और जहाजों की तकनीक का इस्तेमाल किया। दुनिया के लिए कई हानिकारक परिणामों वाला एक चरम निर्णय। अनुन्नाकी के हथियारों के कारण हुए विनाश ने कई प्राकृतिक आपदाओं को जन्म दिया। ज्वालामुखी, भूकंप और सुनामी ने पूरी सभ्यताओं को नष्ट कर दिया। ज्वालामुखीय राख से दूषित हवा के कारण फसलें गायब हो गईं और अकाल सर्वव्यापी बन गया। हताश मनुष्य शहरों को छोड़ देते हैं या अधिक उपजाऊ भूमियों पर हमला करने के लिए घूमते समूह बनाते हैं। इन भयानक घटनाओं को कांस्य युग के पतन के रूप में दर्ज किया गया था। ऐसी आपदा को दुनिया पर लाने के बाद अनुन्नाकी को एहसास हुआ कि युद्ध कभी खत्म नहीं होंगे और पूरे ग्रह पृथ्वी को नष्ट कर सकते हैं। अफरे को रोकने के लिए अनु ने सभी अनुन्नाकी को निबिरू पर वापस जाने का आदेश दिया और धरती को मनुष्यों द्वारा शासित करने दिया। कुछ मानव नेता जो अनुन्नाकी से उतरे थे, बाकी का शासन करने के लिए चुने गए थे। जब तक अनुन्नाकी पृथ्वी पर वापस नहीं आ जाते, तब तक योग्य लोगों को निबिरू ले जाने के लिए चुनेंगे, जहां वे हमेशा के लिए अमर के रूप में जीवित रहेंगे।